मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम अभिनंदन। मित्रों, कल हमने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक तक कवर किया था। आज हम 13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और हर दिन की भांति सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति देव्यै स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्गणः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के सुनने का बहुत महत्व है, बहुत इसकी महत्ता है और इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनिए। इसकी क्या महत्व है मैंने पहले ही बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में बताया है भगवान ने, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जो मुझे श्रद्धा पूर्वक और अनुसूय होकर अर्थात दोष बुद्धि मुझ में न देखते हुए जो इस ज्ञान को सुनेगा, सो भी मुक्त है शुभान लोकान, वो अपने सभी कर्मों से, कर्म बंधन से मुक्त होकर शुभ जो लोग है, पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म करने वाले जो लोग शुभ लोगों को जाते हैं, वो भी उन्हीं लोगों को जाएगा। इसलिए इसका बहुत महत्व है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, श्रद्धापूर्वक। अब हम दूसरे अध्याय का 13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। 12वें श्लोक में कल हमने बताया था कि जो लोग जो हम अपनी कमाते हैं, अन्न कमाते हैं और रुपया पैसा धन सब आदि सब कमाते हैं, उसको जो देवताओं के, क्योंकि देवता हमारी सहायता करते हैं सब में, और भी अन्य बहुत से प्राणी भी हमारी इसमें सहायता करते हैं, जो हमें फल मिलता है वो केवल हमारे ही कर्म का फल नहीं होता। तो इसलिए उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनको दिए बिना ही उसको भोगता है, तो 12वें श्लोक में बताया था कि वो चोर है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, कि जो ऐसा नहीं करते, अर्थात जो सारे यज्ञ करने के बाद, यज्ञ से मतलब अर्थ यहाँ है कर्तव्य कर्म, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने के बाद जो इंसान, जो मनुष्य, जो संत उसके बाद खाता है, अर्थात जिसने जो कमाया उसमें से पहले जिसका कंट्रीब्यूशन था उन सबको पहले दिया, उन सबको पहले अर्पित किया। उसमें देवता भी हैं, उसमें और भी हमारे इसमें शास्त्रों में 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं। वो महायज्ञ कौन कौन से हैं उनको, जो शास्त्र, पहला यज्ञ है शास्त्रों का पाठ करना, इसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। दूसरा है हवन करना, उसको देव यज्ञ बोलते हैं। तीसरा है अतिथियों की सेवा करना, उसको मनुष्य यज्ञ बोलते हैं। और चौथा है श्राद्ध और तर्पण, पितृयज्ञ, क्योंकि पितरों का भी इसमें हमारी सफलता में योगदान होता है। और 5वां है प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना। तो ये 5 यज्ञ हम सबको करने चाहिए, और इन यज्ञों को करने के बाद में जो बचे उससे हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो यज्ञ शिष्टाशिनः, जो इस यज्ञ से, जो अपने कर्तव्य कर्म करने के बाद जो जिसका भी कंट्रीब्यूशन है वो सब उनको अर्पित करने के बाद में जो बचता है, जो अपने आप लास्ट में उसको खाता है, वो उसके सारे जो पाप हैं उन सब पापों से वो मुक्त हो जाता है। भुंजते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, लेकिन जो ऐसा नहीं करता है वो पाप को ही खाता है। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, जो केवल जो भी कमाई हुई, जो भी सब कुछ हुआ, केवल अपने ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं, अपने आप ही उसका उपयोग करते हैं, भोग करते हैं। वो केवल वो समझिए कि वो पाप का ही खाते हैं, क्योंकि हमारी तरक्की में, हमारे जो हमने कमाया है उस सब में सब प्राणियों का किसी न किसी प्रकार से योगदान होता है। पितरों का योगदान होता है सृष्टि कार्य के सुचारू संचालन में, और सब श्रेणियों के सब श्रेणी के जो प्राणी हैं उनके भरण पोषण में। देवताओं का है, देवताओं का क्या योगदान है कि वो समस्त संसार को इष्टभोग प्रदान करते हैं। ऋषि महर्षियों का क्या योगदान है कि वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हीं के लिखे हुए शास्त्रों से हमें ज्ञान मिलता है।
आजकल के समय में आप देखिए तो कोई भी कुछ करता है तो उसका पेटेंट हो जाता है और उस पेटेंट का हमें पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में महान ज्ञान छिपा हुआ है और वो हमें सबको फ्री में मिलता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति भी हम कुछ अपनी कृतज्ञता अपने कर्तव्य से निभाएं। पितरों का क्या योगदान होता है? संतान का भरण पोषण करते हैं और उनका हित चाहते हैं, इसलिए हमें पितरों का भी तर्पण वगैरह करना चाहिए। मनुष्यों का, दूसरे मनुष्यों का क्या योगदान है कि, और स्वयं का भी क्या योगदान है कि कर्मों के द्वारा हम सब मनुष्यों की भी और सब दूसरे प्राणियों की भी हम अपने कर्तव्य के द्वारा सेवा करें, अर्थात हम इस प्रकार से हमारे कर्तव्य हो कि उसमें सब प्राणी मात्र की सेवा हो, सब प्राणी मात्र का भला हो, सब प्राणी मात्र का उसमें भरण पोषण हो। पशु पक्षी भी हमारी सहायता करते हैं, वृक्ष भी हमारी सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं? वो सबके सुख के साधन रूप में स्वयं को समर्पित किए रहते हैं। कई लोग पहले जैसे हल चलाते थे तो उसमें बैलों का इस्तेमाल करते थे, कोई लोग घोड़ा तांगा चलाता है तो घोड़े का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार से पशु पक्षी भी अपने आप को इंसान को समर्पित करते हैं और वो उनकी किसी ना किसी रूप में वो भी उनकी प्रगति में सहायक बनते हैं। तो उन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इन जो ये 5 जो मैंने श्रेणी बताई, देवता बताए, पितर बताए, मनुष्य बताए, पशु पक्षी बताए, वृक्ष आदि बताए, तो इन 5 श्रेणियों में जो है योग्यता, अधिकार और साधन संबंध होने के कारण मनुष्य जो है उसकी इन सब की पुष्टि करना, इनका सबका भरण पोषण करने का दायित्व मनुष्य का के ऊपर आ जाता है। इनका भरण पोषण करना और इनका संरक्षण करना। तो जो प्रकृति भी है, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना भी यह भी हमारा कर्तव्य कर्म है। इसको भी यज्ञ की संज्ञा दी हुई है। तो जो ये सब कार्य अपने करते हैं और उससे जो बच जाता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं तो उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं, जो केवल स्वार्थ बुद्धि रखते हैं, केवल और केवल अपने ही काम करते हैं, बस सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो समझिए कि वो पाप का ही खाते हैं। अगला श्लोक आता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठम। अब ये इसका अर्थ है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूत प्राणी पैदा होते हैं। अब अन्न से प्राणी पैदा कैसे होते हैं? क्यों? इसका भाव ये है कि खाद्य पदार्थों से ही सब प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य बनते हैं। उस रज और वीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए जो रूट कोज है वो प्राणियों की उत्पत्ति का वो अन्न ही है। दूसरी बात क्या है? पर्जन्याद अन्न संभव। अब अन्न कहाँ से पैदा होता है? अन्न जल से होता है, बारिश से होता है। पर्जन्य का अर्थ होता है वर्षा। तो वर्षा होने से अन्न पैदा होता है। और वैसे भी अगर कोई भी अन्न किसी प्रकार का है तो उसमें जो उसका मेन रूट कोज है वो जल ही होता है, वो चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे स्थूल रूप में हो। इसलिए कहा है कि पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य कैसे पैदा होता है? यज्ञाद भवति पर्जन्य। यज्ञ से अर्थात कर्तव्य कर्म से मनुष्य जब अपने कर्तव्य कर्म करता है तब यज्ञ की उत्पत्ति होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से कर्तव्य कर्म से पर्जन्य अर्थात बारिश उससे पैदा होती है। जैसे हम सबको पता है कि वृक्ष आदि जहाँ ज़्यादा लगाए जाते हैं वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो ये जो कर्तव्य कर्म है इंसान के, इनको अपने करते रहना चाहिए। उसके बाद अब यज्ञ कहाँ से पैदा होता है? यज्ञ जो भी कर्तव्य कर्म है उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, या आपकी इंद्रियां और आपका शरीर कर्म करेगा। तो इसलिए कर्म, यज्ञ जो है कर्म से पैदा होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। अब कर्म कहाँ से पैदा होता है? ब्रह्म से अर्थ है यहाँ वेद, कि वेद में, हमारे वेदों में सबके लिए विहित कर्म बताए गए हैं कि किसके लिए नियत कर्म है। शास्त्र के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमें कौन कौन से हमारे लिए कर्तव्य कर्म वहाँ पर प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उनको कहा गया है कि वो वेद से पैदा होते हैं। और वेद कहाँ से पैदा होता है? तो वेद जो है भगवान के या ब्रह्मा जी के मुख से पैदा होता है। तो तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। और ब्रह्मा जो है मतलब वेद जो है वो अक्षर से पैदा होते हैं, ब्रह्मा से पैदा होते हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठम। इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म है उसमें नित्य प्रभु रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो वो प्रभु के आदेश से। प्रभु के आदेश कहाँ से आया? वेद से आया। वेद कहाँ से आए? प्रभु के मुख से निकले। तो इसलिए सब वो प्रभु की आज्ञा है। इसलिए आपके हर कर्तव्य कर्म में प्रभु हम हर समय विद्यमान रहते हैं, नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति। यह इसलिए अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको अवश्य करना चाहिए।
जो अर्जुन जो पहले कह रहे थे कि मैं युद्ध कर्म को छोड़ देता हूं, तो इसलिए उन्होंने ये सारी बात उनको बताई कि तुम्हें अपना, मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए, उसको छोड़ने का विकल्प मनुष्य के पास नहीं है, और यदि करेगा तो वो समझिए वो पाप कर्म ही कर रहा है, उसको छोड़ना भी पाप कर्म ही है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह, अब ये बता रहे, वार्निंग दे रहे हैं कि इस जो प्रकृति का जो चक्र है कि अन्न से अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से भूत पैदा हुए और भूत से जो ये पूरा सिस्टम बताया, चक्र बताया, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठम। तो जो सारी ये क्रिया बताई, उसके बाद में यदि इसको कोई नहीं करता, इस चक्र को कोई नहीं चलाता है, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता है, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, अपना योगदान नहीं देता है, तो उसमें इसका क्या होता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति चीज है, जो चक्र जो प्रकृति का चल रहा है, इसमें जो अपना योगदान नहीं देता है, अघायु इंद्रियारामो मोघ पार्श्व जीवती, वो अघायु है, व्यर्थ ही जीता है, और वो इंद्रियाराम बोला उसको। इंद्रियाराम का अर्थ ये हुआ कि जो इंद्रियों को तृप्त करने में ही अपना मस्त है, बस अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही, इंद्रियों के सुख में ही, विषयों में ही, विषय भोगों में भी सेल्फ सेंटर्ड है, विषय भोगों में लगा हुआ है, वो व्यर्थ ही जीता है, वो व्यर्थ ही जीता, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। क्यों मनुष्य जीवन व्यर्थ है? क्योंकि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है कि हमें ये मनुष्य जीवन केवल खाने पीने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, ये हमें बहुत जन्म जन्मांतर की हमारी तपस्या से, हमारे सत्कर्मों की वजह से मिला है, और ताकि हम अपना और उत्थान करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो जो मोक्ष हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है, जैसे लोग उससे भटके हुए हैं, तो जो उस जीवन में जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं, उनका जो लक्ष्य था वो तो कुछ आगे बढ़ नहीं रहा आगे, इसलिए उनका जीना और ना जीना इट इज यूजलेस, वेस्ट है, वो अघायु इंद्रियाराम है। तो इस प्रकार से ये 16वां श्लोक खत्म हुआ। अब इसके बाद में 17वें के श्लोक में बताते हैं कि जो ऐसा नहीं करता, जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, ये सब जो इससे पहले 16वें श्लोक तक बताया कि जो हम साधक हैं, अभी हम अभी सिद्ध पुरुष नहीं है, उनके लिए सारी बातें बताई, उनके लिए कर्तव्य कर्म है। अब जो सिद्ध पुरुष हो गया, जो कर्तव्य कर्म करते करते जिसकी बुद्धि परमात्मा में नित्य स्थित हो गई, उनकी क्या स्थिति है, वो ये 17वें श्लोक में बता रहे हैं। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात कर्तव्य उसके लिए है, क्योंकि कर्तव्य करने का जो उद्देश्य है वो है आपके चित्त का मल साफ करना, और जो परमात्मा में स्थित हो गया, उसका तो सब कुछ ऑलरेडी साफ हो चुका है, तो उसको अपने लिए उन कर्मों की करने के लिए आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है और अब तक उसने उस सत्कर्म को करने का, कर्तव्य कर्म का अभ्यास किया है, तो इसलिए उसके द्वारा, उसकी इंद्रियों और उसके शरीर के द्वारा वो सारे कार्य यथावत होते रहते हैं। परंतु उसको ये एहसास होता है, अनुभव होता है कि इन कार्यों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल डिस्टिंक्ट हूँ, डिफरेंट हूँ, अलग हूँ, पृथक हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं ना में काम कर रहा हूँ, ना ये मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। तो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, और वो अपनी आत्मा में ही स्वयं अंदर ही वो मस्त रहता है, अपनी आत्मा में तृप्त रहता है। आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः, और अपनी आत्मा में ही अंदर ही वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको परमानंद मिल गया है। वो सांसारिक विषयों से बिल्कुल अलग रहता है, उसको उसमें सांसारिक विषयों में कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी स्पृहा नहीं है, ना ही कोई कामना है, ना ही कोई स्पृहा है। आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई भी कार्य संसार में नहीं रहता। अर्थात वो उसको ये महसूस नहीं होता, उसको ये महसूस नहीं होता कि मेरे द्वारा कोई भी कार्य हो रहा है या कोई भी कार्य मेरे द्वारा होना चाहिए। उसकी क्योंकि पहले जो स्वभाव के अनुसार जो उसने प्रैक्टिस किया है, उसके अनुसार कर्तव्य कर्म तो होते रहते हैं, पर उसको ये अनुभव रहता है कि मैं ये कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूं, उसका अहंकार भाव पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका होता है। तो उस सिद्ध पुरुष के ये लक्षण भगवान ने इसमें बताए 17वें श्लोक में। उसके बाद नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतस्य कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने से प्रयोजन रहता है, ये भी कर्म करने के मुझे कुछ प्राप्त होगा, मेरा चित्तमल साफ होगा या कुछ होगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसका तो सब कुछ ऑलरेडी ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड द हाईएस्ट गोल ऑफ दिस लाइफ। तो इसलिए उसको कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उसका पर्पज नहीं है उसमें।
न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रये, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध किसी भी प्राणी से या किसी भी सांसारिक वस्तु से उसका संबंध नहीं रहता। तो इसलिए क्या करना चाहिए फिर? अब दोनों बता दिया कि जो करते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, जो नहीं करते उनके भी लक्षण बता दिए कि वो जो है पाप का खाते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ही जीते हैं, उनका कोई जीवन का कोई पर्पज है नहीं। तो उनका जो भी जीवन मिला है मनुष्य जीवन जन्म जन्मांतरों के सत्कर्म करने की वजह से उसको वो वेस्ट ही कर रहे हैं। अब ये बता दिया कि जो करता है सिद्ध पुरुष है वो उसके क्या ही लक्षण है। तो फिर अगली उन्होंने फिर डायरेक्शन दी, तस्माद असक्ता सतम कार्यम कर्म समाचर। क्योंकि अर्जुन ने इसी अध्याय के शुरू में पूछा था कि मुझे भगवान तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम अवाप्नुयाम, कि मुझे आप एक ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि मैं एक निश्चित करके ऐसा रास्ता बताइए, क्योंकि मैं आपके जो आपने बताई है उससे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो मुझे एक निश्चित करके एक रास्ता बताइए जिस पर मैं चलूं और जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान ने उसका स्पष्ट उत्तर इसमें 19वें श्लोक में दे दिया है, तस्माद असक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरम कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब आसक्ति से रहित किस में? आसक्ति से रहित कर्म में और आसक्ति से रहित फल में, दोनों में आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म, कार्यम कर्म का मतलब करने योग्य कर्म, शास्त्र विहित कर्म, कर्तव्य कर्म को आप करो। असक्तो ही आचरम कर्म, और कर्तव्य कर्म को अनासक्त रहकर कर्तव्य कर्म को करता हुआ इंसान परम आपनोति पुरुषः, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए मित्रों यहीं तक। इसके बाद अगले सेशन में हम आगे कवर करेंगे। आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इससे भी अच्छे और वीडियो बनाता रहूं और मैं स्वयं भी इसका अध्ययन करूं, ताकि कोई भी गलत ज्ञान आप लोगों तक ट्रांसफर ना हो। भज गोविंदम, जय श्री राम।